बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ कोफ्ता कबाब की, जो कि बहुत जूसी, सॉफ्ट और मसाला लिपटे होंगे और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। कोफ्ता कबाब बनाने के मैंने लिया है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो कीमा। आप इसमें बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का भी, ठीक है। और मैंने मटन का लिया है, तो मैंने सबसे पहले कीमे को धोया, उसका पानी अच्छे से निचोड़ कर फिर इसे चॉपर में पीस लिया। और ये फ़ैट वाला कीमा है, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे, ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको चॉप करके इसका पानी निचोड़ लिया हुआ है, वो डालेंगे। 3-4 बारीक वाली हरी मिर्चें, उनको चॉप किया। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला। और ये है जी, मैंने बेसन लिया 3 टेबलस्पून, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था फ्राई पैन में और अब ये ठंडा कर लिया हुआ है मैंने। तो ये इसमें हम डाल देंगे बाइंडिंग के लिए। आप चने का आटा भी बना के, जो भुने हुए चने होते हैं ना, उसका आटा भी बना के डाल सकती हैं। तो ये एक मीडियम साइज़ का लेमन है, उसका रस निचोड़ देंगे, बीज मैंने निकाल लिए इसमें से। और ये फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ, इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ, कीमा मैंने फ़ैट वाला लिया था, इसमें फ़ैट मौजूद थी। अगर आप बिल्कुल फ़ैट के बगैर कीमा ले रही हैं तो फिर उसमें 2 टेबलस्पून घी भी डाल लें। कीमे को मैंने तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपने इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से गूंद कर मिक्स करना है, जैसे आटा गूंदते हैं। और अब हम इसको ढाँप के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए इसको रेस्ट दिए हुए हैं। तो अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेते हैं, यानी कि कोफ्ते। हाथों को पहले ग्रीस कर लें ऑयल या घी से। और तो आपने ये छोटे छोटे बनाने हैं, एक लेमन साइज़ के, ठीक है। इस तरह मैं सारे कीमे के बॉल बना लूँगी। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए पैन में मैं डालूँगी 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा ही गर्म करना, आपने ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। तो अब इसमें डाल देंगे कोफ्ते। सारे कोफ्ते एक दफ़ा में नहीं आए, आधे मैं फ्राई कर लूँगी, आधे बाद में करूँगी। तो अब इसको मैं ढाँप दूँगी 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 3 मिनट हो गए ढाँप कर पकाते हुए। तो अब हम आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, लो मीडियम, और इस पे इसको फ्राई करेंगे, ठीक है जी। तो कोफ्ते फ्राई हो गए, हल्के हल्के गोल्डन हो गए। मैंने डार्क कलर नहीं इसको दिया, आप अपनी पसंद से इसको कलर दे सकते हैं जितना चाहिए हो आपको। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के बचे हुए कोफ्ते भी मैं फ्राई कर लूँगी। कोफ्ते फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा ऑयल बच गया है, इसी ऑयल में हम 1 टेबलस्पून ऑयल और डाल दूँगी मैं। तो इस ऑयल में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसमें लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम टमाटर की पेस्ट। टमाटर की पेस्ट डालने के बाद इसमें हम ये टमाटर के हिस्से का थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून से भी कम में। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1-2 चुटकी हल्दी। अब इस मसाले को थोड़ी देर इसी तरह पकने दें कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए जी। तो टमाटर थोड़े से पक गए हैं और ऑयल ऊपर आ गया है। टमाटर का पानी फुल आपने नहीं खुश्क करना। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए ये लच्छेदार प्याज। ये छोटी छोटी 2 प्याज थी, उनको मैंने कटिंग किया इस तरह। और 3-4 ये साबुत हरी मिर्चें 2-2 पीस कर लिए मैंने इसके। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। और इसके ऊपर हम डाल देंगे कोफ्ते। आप दूसरे चूल्हे पे ये देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा रख दिया गर्म होने के लिए। तो इसको अच्छे से हिला लें। इसको अच्छे से हिला लिया। आप देख सकते हैं मसाला जो है वो सारा कोफ्तों के साथ लिपट गया।
तो आँच में बिल्कुल दम वाली कर दें, दरमियान में थोड़ी सी जगह बना लें। और यहाँ मैं रख दूँगी छोटी सी स्टील की कटोरी, और इधर से हम पकड़ेंगे कोयले का पीस, इसमें रख देंगे और इस पे चंद कतरे ऑयल के डाल देंगे। और इसको डाल देंगे 5 मिनट के लिए। और आंच मैंने अभी बंद नहीं की चूल्हे की, बिल्कुल दम वाली कर दी है। और इसको 5 मिनट तक इसी तरह ढाँप के पड़ा रहने दें। 5 मिनट हो गए इस तरह दम पे पकते हुए, तो चूल्हा कर देते हैं बंद। इसको बाहर निकाल दें, एक दफ़ा अच्छे से हिला दें। अब हम इसे निकालते हैं डिश में। माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार बने हैं। इसमें जो स्मोकी फ्लेवर है ना, बिल्कुल ओरिजिनल कबाब का टेस्ट देंगे इसमें। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बने हैं ये कबाब। आप इसे रोटी, चावल, नान के साथ, बल्कि इसको वैसे ही खा सकते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ता कबाब बनकर तैयार है। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।